यहाँ पर सवाल उठाना नहीं चाहिए था। जिस तरीके से पहले राजेंद्र गुड़ा को इस तरीके से सवाल नहीं उठाना चाहिए था, क्या लाल डायरी का राज पहले क्यों नहीं खोलना चाहिए था। इस तरह के जो सवाल है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन फिलहाल राजस्थान में जो लाल डायरी है वो पूरी तरीके से गर्म होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्यों पहले इस डायरी को नहीं दिखाया गया, क्यों अभी मौके पर ही हमला बोला गया, जब राजस्थान में 2 से 3 महीने पहले बाद विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की डायरी आखिरकार किस तरफ ये इशारा करती है। वाकई ये जो राजस्थान की राजनीति में इस वक्त यही गहमा गहमी हो चुकी है और यही जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार जो सरकार पर हमला बोलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सदन में महेश जोशी और ने कई विधायकों को, सत्ताधारी जो विधायक हैं उन्हें एक लेटर भी थमाया है, लेकिन इस लेटर में क्या है और किस तरह से यहाँ पर जो लेटर में क्या लिखा हुआ है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सदन फिलहाल 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि सदन 3:30 बजे करीब यहाँ पर शुरू होगा और उसके बाद में जिस तरीके से 2 से 3 जो बिल है वो भी अभी और पारित हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार को घेराबंदी की यहाँ पर तैयारी पूरी तरीके से बीजेपी हमलावर यहाँ पर बोल रही है और जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ ने भी ये कहा था, सतीश पूनिया ने भी ये कहा था कि लाल डायरी का आखिरकार सच क्या है इसकी भी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। न केवल बीजेपी बल्कि आरएलपी भी लगातार सरकार पर हमलावर बोल रही थी और जिस तरीके से नारायण बेनीवाल ने भी यही कहा था कि आखिरकार लाल डायरी का सच क्या है ये जरूर बाहर आनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल 1 घंटे के लिए विधानसभा यहाँ पर स्थगित हो चुकी है। विधानसभा में कई विधेयक यहाँ पर हंगामे के बीच में लाल डायरी छीन ली, लाल डायरी ले ली जिसमें बहुत सारे राज है, जिससे सारी जो है तस्वीरें पलट सकती हैं, तो क्या ये लाल डायरी किसने छीन ली? कुछ बता पा रहे हैं कि किसके हाथ में लगी वो डायरी? देखिए, राजेंद्र गुड़ा ने कई गंभीर यहाँ पर आरोप भी लगाए हैं, जिस तरीके से कई मंत्रियों पर यहाँ पर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या इन आरोपों में दम है, क्या इन आरोपों में वाकई सच्चाई है, या फिर वे लाल डायरी के सहारे राजस्थान की सियासत को गरमा रहे हैं। जिस बिल्कुल आशीष, दम की अगर हम बात करें कि ये लाल डायरी अभी तक सामने नहीं है, इसमें क्या राज है, ये तो खैर जब मिलेगी तब पता चलेगा और उसके बाद भी उसकी जांच होगी कि लाल डायरी वाकई में सच्ची है, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन जैसे ही इस लाल डायरी का नाम आया उसके बाद से ही प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से भी हो सकता है इस तरह का जो ऑफिशियल बयान है वो यहाँ पर सामने आए कि लाल डायरी में आखिरकार कितना दम है, कितना सच है, कितना झूठ है, ये वाकई सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल विधानसभा की यहाँ पर जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। 1 घंटे के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और कार्रवाई को स्थगित करने से पहले 3 विधेयक यहाँ पर विधानसभा में पारित किया गया है। कोटा विकास प्राधिकरण का विधेयक है वो पारित हो गया है, गांधी वाटिका विधेयक है ये यहाँ पर पारित हो गया है और जिस तरीके से लगातार हंगामे के बीच में ये विधेयक जो है वो पारित किए गए हैं। कुछ और विधेयक जो है वो भी पारित होना यहाँ पर बाकी है। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक है वो भी पारित हो चुका है। उदयपुर विकास प्राधिकरण का विधेयक है वो भी पारित हो चुका है। 23 मिनट में सरकार ने ये तमाम जो 4 विधेयक है वो जल्दी से जल्दी पारित कर दिए गए हैं, क्योंकि बीजेपी का यहाँ पर लगातार हंगामा था। लाल जो डायरी है वो पूरी तरीके से लहराते हुए राजेंद्र गुड़ा दिखाई दिए थे, जिसके बाद में हंगामे के बीच में ये विधेयक यहाँ पर सरकार ने विधानसभा में यहाँ पर पारित किए गए हैं। और जिस तरीके से लगातार जो राजेंद्र गुड़ा लगातार हमलावर बोल रहे थे सरकार पे, मंत्रियों पर, तो विपक्ष को बैठे बैठाए यहाँ पर मुद्दा जरूर मिल गया है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नज़दीक है, विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार यहाँ पर जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमलावर बोल रहा है और जिस तरीके से आरएलपी भी लगातार सरकार पर हमलावर यहाँ पर बोलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या सवाल ये अभी बना हुआ है विधानसभा के अंदर से कि क्या अब राजेंद्र गुड़ा की जो सदस्यता है वो निष्कासित की जा सकती है या नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आशीष आरोप तो ये भी लगाया है कि वाकई में इसमें कुछ सच्चाई नजर आई है, इस पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे मारा पीटा गया है, धक्का मुक्की मेरे साथ की गई है, रोते हुए उन्होंने अपनी ये बातें कही है। जी देखिए, अभी जिस तरीके से विपक्ष का लगातार बयान सामने आ रहा है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का अभी तक कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है और
हो सकता है कि जिस तरीके से सरकार के मंत्री या सरकार या कांग्रेस जिस तरीके से लगातार रणनीति बना रही हो, राजेंद्र गुड़ा को जिस तरीके से हमलावर लगातार हो रहे हैं, तो सरकार की या कांग्रेस की अब क्या रणनीति है राजेंद्र गुड़ा को लेकर, इसको लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जो चीज़ें हैं वो लगातार सामने आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे में हो सकता है कि रणनीति पूरी तरीके से सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, उनका साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है, जिस तरह से बातचीत हो रही है, हम भी लगातार जो है बातचीत करने की कोशिश करें उनसे, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो राजेंद्र गुड़ा का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा के साथ में कई विधायक उस टाइम शामिल थे और जिस तरीके से वे लगातार कांग्रेस में तमाम जो विधायक है वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन अब गुड़ा के साथ यहाँ पर कोई नहीं है। क्या आने वाले समय में भी ऐसी ही तस्वीर दिखेगी या फिर इसमें कोई ना कोई बदलाव होता हुआ हमें दिखाई देगा? इसीलिए राजस्थान की सियासत में अभी गर्माहट जो है वो यहाँ पर दिखाई देने लगी है। मौसम हालांकि जिस तरीके से लगातार बदल रहा है राजस्थान में, उसी तरीके से सियासत भी लगातार यहाँ पर बदलती हुई दिखाई दे रही है। और राजेंद्र गुड़ा के साथ अभी कोई भी विधायक, कोई भी जो जिस तरीके से सदस्य है विधानसभा का, वो विधेयक कोई भी यहाँ पर शामिल नहीं है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से आने वाले समय में स्थितियाँ क्लियर हो और राजेंद्र गुड़ा पर जिस तरीके से गुड़ा ने लगातार जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ तरीके से कई तस्वीर यहाँ पर क्लियर होती हुई दिखाई दे। लेकिन फिलहाल जो इंतजार है वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भी बयान सामने आने का भी है। आशीष, एक चीज देखा जाता है, जब इस तरह की लड़ाई होती है तो आपदा में अवसर जरूर ढूंढा जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं विपक्ष, क्योंकि अब राजेंद्र गुड़ा का पूरी तरह से समर्थन कर रहा है, उनकी बातों को जो है पूरी तरह से जो है उनका साथ देता नजर आ रहा है, आपदा में अवसर तो नहीं ढूंढ रहे हैं? देखिए, ये तस्वीरें जो सामने आई उससे ऐसा ही लगता है कि आपदा में अफसर यहाँ पर विपक्षी जो पार्टी है वो यहाँ पर ढूंढती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा सत्ता में यहाँ पर मंत्री थे, वे सैनिक कल्याण मंत्री थे, लेकिन उनके जिस तरीके से उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर, राजस्थान को लेकर यहाँ पर बयान दिया था और उसके बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि राजेंद्र गुड़ा ने सरकार में रहते हुए सरकार पर हमला बोला हो। इससे पहले भी कई बड़े मंच से उन्होंने सरकार पर हमला बोला था। जब लगातार सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत हो रहा था, तब भी हमने देखा था कि लगातार जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा है वो सरकार पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। और जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा लगातार हमलावर हो रहे थे, तो सदन में उन्होंने इस तरीके का बयान यहाँ पर दिया था और उसके बाद में उन्होंने आज के दिन ये कहा था, आज के दिन आने के लिए कहा था। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं। शशि, जिस तरह से देखा जा रहा है कि विधानसभा की कार्यवाही को क्योंकि इतना ज्यादा हंगामा हुआ, 1 घंटे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन इस बीच जो है राजेंद्र गुड़ा ने कई सारे आरोप लगाए हैं, कहा है कि उनको मारा पीटा गया है, धक्का मुक्की की गई है, लाल डायरी का एक जिक्र हो रहा है। अगर ये लाल डायरी में वाकई में सच्चाई है तो एक भूचाल जो आया है इसको पूरी तरह हवा मिलेगी। देखिए, लाल डायरी की सच्चाई तो वो डायरी सामने आने के बाद ही साफ आ सकेगी, या फिर वो लोग बता सकेंगे जिन्होंने वो डायरी देखी है, जिन्होंने वो मंगवाई है। अगर वाकई वो डायरी मंगवाई गई है मुख्यमंत्री की तरफ से तो वो साफ कर सकेंगे। अगर वाकई राजेंद्र गुड़ा लेकर आए हैं या उनके साथ कोई गया है तो वो उस डायरी की सच्चाई साफ कर सकेंगे। लेकिन जहां तक राजेंद्र गुड़ा के आरोप हैं, वो उनकी तरफ से दिया हुआ बयान है। हमारी मंत्री महेश जोशी से बात हुई, हमने कहा कि आप पर गुड़ा के साथ धक्का मुक्की, उनको लात मारने के आरोप है। महेश जोशी ने इन आरोपों का खंडन किया है और महेश जोशी का कहना है कि सदन में जो कैमरे लगे हुए हैं उनमें जो तस्वीर कैद होती है, उन तस्वीरों से सब साफ हो जाएगा किसने किसके साथ हाथापाई की, किसने किसके साथ धक्का मुक्की की। हालांकि विपक्ष के जो नेता हैं राजेंद्र राठौर, उन्होंने रफीक खान पर जरूर आरोप लगाए कि रफीक खान ने धक्का मुक्की की शुरुआत की और राजेंद्र गुड़ा के मुंह पर तमाचा मारा। और राजेंद्र गुड़ा खुद रफीक खान को लेकर के दिख रहे थे, प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि रफीक खान ने धक्का मुक्की की शुरुआत की और धारीवाल के माइक और धारीवाल की सीट तक जरूर राजेंद्र गुड़ा पहुंचे थे, लेकिन उनका कहना था कि वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते थे। वो कहना चाहते थे कि उनके बैठने की जगह कहाँ रहेगी और सदन में उनको बोलने का मौका चाहिए था। वो अपनी बात रखना चाहते थे बर्खास्तगी के ऊपर। और जो भी आरोप लगे हैं वो आरोप अब सब जांच का विषय हो गए हैं।
कौन सच बोल रहा है, कौन सी डायरी है, क्या वाकई कोई ऐसी डायरी है और उसके पन्ने कहाँ हैं। एक बात ये भी आई है कि किशनपुर विधायक अमीन कागजी ने डायरी छीन ली, लेकिन बाद में कुछ विधायकों को देने की कोशिश की तो कांग्रेस के विधायकों ने अपना पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने कहा कि अगर अमीन कागजी ने डायरी छीनी है तो वे ही उसे सही जगह पर पहुंचाएं। वो डायरी अमीन कागजी के पास बताई जा रही है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हो रही है। उस डायरी के अंदर क्या था क्या नहीं, यह डायरी सामने आने के बाद उजागर हो सकेगा। लेकिन क्या वाकई डायरी मंगाई गई, ये बड़ा सवाल है। शशि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और इसमें बीजेपी ने भी आपदा में अवसर खोज लिया है, क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से राजेंद्र गुड़ा के जो बयानों को है उनको लेकर भुनाने की कोशिश की जा रही है, तो आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, आगे क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, आगे एक संभावना, एक आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि राजेंद्र गुड़ा को सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन अभी जो हमें वापस सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ऐसा प्रस्ताव तैयार हुआ लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी वरिष्ठ नेताओं के बीच, और अब संभवतः राजेंद्र गुड़ा पर कोई कार्रवाई सदन में नहीं की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है अगर राजेंद्र गुड़ा पर कार्रवाई की गई तो उन्हें ज्यादा सहानुभूति मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी और सत्ता में जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं सदन में, वो नहीं चाहते कि राजेंद्र गुड़ा इस मुद्दे पर सहानुभूति बटोरे। इसलिए फिलहाल यही तय किया गया है कि अभी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। कांग्रेस विधायक दल थोड़ा बैकफुट पर दिख रहा है। ठीक है शशि, आप हमारे साथ बने रहिए, आशीष हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से ये लाल डायरी का जो है ये मुद्दा पूरी तरह से गर्माता जा रहा है और इसको लेकर बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको सुनवाते हैं। साथ में जाकर के वहां इनकम टैक्स के अधिकारियों से जबरन वो लाल रंग की डायरी छीन करके लेकर आए थे, और ऐसा माना जाता है, उन्होंने जैसा कहा है कि उस डायरी में गहलोत साहब के बहुत सारे राज जो हैं छिपे थे। इस लाल डायरी का रहस्य क्या है, इसको आप राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है, और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी जिसको लेकर के आज जब राजेंद्र गुड़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे, तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं, काला जरूर है। और जैसा उन्होंने कहा है, आज उनके कहे के अनुरूप मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है, राजस्थान के मतदाता ये जानना चाहते हैं कि वो लाल डायरी क्यों आपने राजेंद्र गुड़ा जी को भेज करके वहां से जबरन अधिकारियों से छीन करके मंगवाई थी। राजस्थान के गरीब जनता के पैसे जो राजस्थान के गरीबों की भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं में से लूटे गए थे, उन पैसों से कहां कहां कौन कौन लोग उन पैसों का उपयोग कर रहे थे, कौन उनके गुलचर्रे उनसे गुलचर्रे उड़ा रहे थे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपयोग कर रहे थे, कब कहां और कैसे अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखने के लिए उन पैसों से का उपयोग किया जा रहा था, कहां कहां उनसे प्रॉपर्टीज बनाई जा रही थी। जैसा राजेंद्र गुड़ा जी ने कहा, 500 करोड़ रुपए का हिसाब किताब उन डायरियों में लिखा हुआ था। गरीब के पैसे से सरकार को बचाने के लिए जो पैसा इधर उधर किया गया, उसके इंद्राज उस डायरी में थे। क्रिकेट के आरसीए के चुनाव के लिए किसको किस तरह से कितना पैसा कब दिया गया था, उसके हिसाब किताब भी उस डायरी में थे। उसके अलावा भी अलग अलग तरह का माफिया जो सरकार के संरक्षण में चल रहा है, उससे जो कमीशन की राशि आ रही थी, उस कमीशन की राशि का हिसाब किताब भी उस डायरी में था। इस लाल डायरी का रहस्य निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आज जानना चाहती है, और सरकार की बौखलाहट, घबराहट आज स्पष्ट होती है और इस बात पर मुहर लगती है कि क्यों कर राजेंद्र गुड़ा जी की बयानबाजियों को इतने साल तक, इतने महीनों तक बर्दाश्त किया जा रहा था। आज राजस्थान की जनता के समझ में आ रहा है कि उनके द्वारा निरंतर पार्टी के विरोध में, सरकार के विरोध में, मुखिया जी के विरोध में बयान दिए जाने के बावजूद भी क्यों उनको, किस डर से उनको बर्दाश्त किया जा रहा था। ये लाल डायरी का रहस्य जो है निश्चित रूप से जिस दिन खुलेगा, उस दिन राजस्थान में एक बड़ा हंगामा
होने वाला है, कई लोगों के राजनीतिक वजूद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और इस डायरी को जानने की उत्सुकता आज राजस्थान के हर एक व्यक्ति के मन में है। तो अभी आपने गजेंद्र सिंह शेखावत को सुना, किस तरह से जो है पूरी तरह से मुखार हो गए हैं, कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जो मैं आपदा में अवसर की बात कह रही थी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी अब उसमें तलाश रही है या पूरी तरह से अब उस पर हावी हो रही है। दूसरी तरफ आज विधानसभा में जो कुछ हुआ, आपने देखा कि किस तरह से जो है आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चले। लाल डायरी का जिब भी बाहर निकल आया, उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन उसको लेकर राजेंद्र गुड़ा ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवाते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मुझे सदन से बर्खास्त किया गया है और महिलाओं के इश्यू पर बर्खास्त किया गया। मेरे क्षेत्र की एक लड़की, बच्ची 20 साल की प्रियंका का 2 दिन पहले गला रेत कर हत्या कर दी गई। दूल्हे और दुल्हन को गोली मार दी गई मेरे क्षेत्र में। हमारे रोज दुष्कर्म के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं इस घटना से आहत था। मैं इस घटना से आहत था। मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा था। मेरे ऊपर चार्ज लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मेरे ऊपर चार्ज मुझे कहा गया कि मैं माफी मांगू। मैं पूछना चाह रहा था मैं किस सब्जेक्ट की माफी मांगू, मैंने कौन सी गलती की है, मेरी गलती क्या है, मैं किस चीज की माफी मांगू। मैंने 2008 में आपको 6 MLA लाके दिए। 2018 में मैंने आपको फिर आपकी लंगड़ी सरकार को मैंने मजबूती दी। आपकी सरकार के संकट में मैंने आपका साथ दिया। राज्यसभा के मेंबरों में मैंने आपके हर बार हम आपके पैनल से जीत के नहीं आए थे। हमने आपको राज्यसभा में 1 नहीं 2 बार नहीं 6 बार वोट दिया है। हमने पिछले कार्यकाल में इनको वोट दिया, इस कार्यकाल में वोट दिया। और उसके बाद आज वो मेरे पर चार्ज लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे, जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस MLA को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे के, वो सारी चीजें अभी खुला